नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कथा सागर चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं संकष्टी चतुर्थी के बारे में, जिसे तिलकुट, माघ चतुर्थी आदि नामों से जाना जाता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत खास होता है तो हम जानेंगे पूजा विधि, महत्व, चंद्रोदय का समय, शुभ मुहूर्त और कथा के बारे में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। माघ मास में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व होता है। इस बार की संकष्टी चतुर्थी मंगलवार यानी 10 जनवरी को पड़ रही है। मंगलवार को होने की वजह से इसे अंगार की संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना करते हुए गणेश जी की पूजा करती हैं और संकष्ट चौथ का व्रत करती हैं। इस दिन माताएं निर्जला व्रत करती हैं और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण करती हैं। इस व्रत को संकष्ट चौथ के अलावा संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट, माघ चतुर्थी आदि नामों से जाना जाता है। संकष्टी चतुर्थी शुभ मुहूर्त। संकष्टी चतुर्थी का व्रत 10 जनवरी 2023 को रखा जाएगा। इसका आरंभ 10 जनवरी को दिन में 12:09 पर होगा और इसका समापन 11 जनवरी को दिन में 2:31 पर होगा। यह व्रत रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद खोला जाएगा, इसीलिए इस व्रत की तिथि 10 जनवरी को मानना ही उचित होगा। 10 जनवरी को चंद्रोदय का वक्त रात को 8:41 पर है। अब जानते हैं संकष्टी चतुर्थी तिलकुट की पूजा विधि। संकष्टी चतुर्थी पर सूर्योदय से पहले तिल के पानी से स्नान करें, फिर उत्तर दिशा की ओर मुँह करके भगवान गणेश की पूजा करें। गणेश जी को तिल, गुड़, लड्डू, दूर्वा और चंदन अर्पित करें। साथ ही मोदक का भी भोग लगाएं। इस व्रत में तिल का खास महत्व है, इसलिए जल में तिल मिलाकर अर्घ देने का विधान है। पूरे दिन व्रत करने के बाद शाम को सूर्यास्त के बाद पुनः गणेश जी की पूजा करें और उसके बाद चंद्रोदय की प्रतीक्षा करें। चंद्रोदय के बाद चांद को तिल, गुड़ आदि से अर्घ देना चाहिए। इस अर्घ के बाद ही व्रती को अपना व्रत खोलना चाहिए और गणेश जी की पूजा के बाद तिल का प्रसाद खाना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी गणेश जी की पूजा अर्चना करके संध्या के समय तिल से बनी चीजें खानी चाहिए। संकष्टी चतुर्थी का महत्व। संकष्टी चतुर्थी का अर्थ संकटों का हरण करने वाली चतुर्थी होता है। इस व्रत को करने से गणेश जी प्रसन्न होकर हमारे सभी संकट दूर करते हैं और संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। यह भी माना जाता है कि इसी दिन पौराणिक काल में भगवान शिव ने गणेश जी को हाथी का सिर लगाकर उनके संकट दूर किए थे। तब से इस दिन को संकष्टी चतुर्थी के रूप में पूजा जाने लगा। इस दिन व्रत में भी भगवान गणेश की पूजा के साथ उपवास रखा जाता है और कथा सुनाई जाती है। संकष्टी चतुर्थी की कथा। माँ पार्वती एक बार स्नान करने गई। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर ना आऊं, किसी को भीतर आने की इजाज़त मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात को अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल का वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नानघर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आई तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। यह देख वो रोने लगी और उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश की हाथी की तरह सूंड होने लगी। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। तिल चतुर्थी की एक और पौराणिक कथा है। एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे, तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास गए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय और गणेश भी बैठे हुए थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा
कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब श्री गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी और इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके तीनों प्रकार के ताप यानी दैहिक, दैविक और भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होने से यह सुखमय जीवन व्यतीत करेगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।